श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, अध्यात्म जगत में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर सदा चर्चा होती रहती। वे प्रश्न भी हैं और शाश्वत सत्य भी। जैसे मैं चर्चा करूं जीव के संबंध में, उसे जीव कहें या आत्मा कहें, एक ही बात है। जीव के संबंध में इसकी उत्पत्ति कब हुई, किसने बनाया और ये कब तक रहेगा, क्या होगा, ये प्रश्न है। बंधुओं, धर्म जगत में अनेक विचारधाराएं हैं, अनेक चिंतन हैं। जीव के बारे में ही लें, वेदांत में कहा गया एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। सृष्टि में एक ही सत्ता है, वो है ब्रह्म की सत्ता, परमात्मा की सत्ता। जो भी कुछ हम देखते हैं यह सब उससे उत्पन्न हुआ है, जड़ भी और चेतन भी। इसके उत्पन्न होने की प्रक्रिया वैदिक धर्म के ग्रंथों में बताई गई। कहा स एकाकी नेरे में, वह परमात्मा ब्रह्म एक था, उसका मन नहीं लगा और तब उसने कहा एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तब सृष्टि की उत्पत्ति हुई। समझने के लिए समुद्र एक है, उससे भाप बनी, भाप से बादल बने, बादल से बूंदे बरसे। जो बूंदे हैं कितनी हैं, लाखों करोड़ों और आगे जो हम कहना चाहें कह सकते हैं। ये सारी अलग अलग दिखाई देती, लेकिन सब समुद्र का अंश है। और फिर अंत में सारी बूंदें मिल करके
नदी में परिवर्तित हुई और नदी उसी में जाकर समुद्र में समाहित हो। ऐसे ही उनका चिंतन है। सब कुछ उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ और ये अलग अलग जितने जीव हैं, इनकी स्थिति बूंदों की तरह से है और अंत में ये सब उसी में समा जाए। बंधु, मैंने कहा विचारधाराएं हैं, चिंतन है, उनका अपना चिंतन है। कुछ विचारधाराएं हैं, जीवो द्विविध है। जीव दो प्रकार का है, आत्मा परमात्मा चेती। एक आत्मा के रूप में है, एक परमात्मा के रूप में। जो परमात्मा है स एक है, वो केवल एक है, दो नहीं है। और जीव जो है ये अनंत है, ये बहुत है। जीव जीव रहता है, वह कभी परमात्मा नहीं होता। परमात्मा परमात्मा रहता है, वह कभी जीव नहीं होता। ये भी एक विचारधारा है। परमात्मा ने जीव कैसे बनाया? धर्मों की विभिन्न मान्यताएं हैं, अलग अलग मान्यताएं। ईसाई धर्म में माना उस परमात्मा ने अलग एक एक दिन में एक एक चीजें बनाई। आकाश बनाया, वायु बनाई, पानी बनाया, अग्नि बनाई, दिया हुआ है। और अंत में उसने जीव बनाया और इसमें 6 दिन लगे सृष्टि बनाने में। उस परमात्मा को 6 दिन लगे और 7वें दिन उसने विश्राम किया। क्या किया भाई? 6 दिन काम किया, सृष्टि बनाई, 7वें दिन विश्राम किया। ये जो एक सप्ताह में एक छुट्टी है, ये ईसाई धर्म की मान्यता का वो दिन है, संडे जिसे कहते हैं। उसने संडे को आराम किया था और उसी परंपरा में आज संडे की छुट्टी मनाई जाती। यानी 6 दिन में सारी सृष्टि बनाई परमात्मा ने। मैं कह रहा था मान्यताओं की बात। इस्लाम में भी परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। बात जीव की थी। प्रश्न है जीव क्या है? जीव कब बना, किसने बनाया, जीव का क्या होगा? जैन धर्म की मान्यता है कुछ चीजें सृष्टि में शाश्वत है। शाश्वत कहते हैं हमेशा रहने वाली, हमेशा रहने वाली उन चीजों में जीव भी एक है। जो ये 6 द्रव्य है, समझ लो। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और कालास्तिकाय, काल द्रव्य।
जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय, ये शाश्वत है। इस 6 में से एक जीव चेतना है, चेतना युक्त है, बाकी सब जड़ है। जो ये जड़ हैं, बस यही प्रकृति है, यही सृष्टि है। जो नाम दिए जाएं ये वो है, और इसमें एकमात्र द्रव्य जीव है, इसने बनाया। कुछ चीजें शाश्वत हैं, ये हमेशा से है। जीव की चर्चा थी, जीव शाश्वत है, ये हमेशा से था, आज है, भविष्य में रहेगा। केवल मामला क्या है कि जब ये जीव शाश्वत है तो फिर मृत्यु क्या चीज है? अगर जीव शाश्वत है तो जीव मरते क्यों हैं? चाहे तिर्यंच के हैं, चाहे मनुष्य हैं, मरते क्यों हैं? इसका उत्तर जैन धर्म में तो दिया ही दिया। गीता में भी कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कपड़ा पुराना हो जाने पर, भाइयों, कपड़ा पुराना हो जाने पर नवानि गृह्णाति नरो, मनुष्य नए कपड़े को धारण करता, पुराना कपड़ा छोड़ देते, पुराना कपड़ा छोड़ करके नया धारण करते। नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, वह नया वस्त्र धारण कर लेता। तथा शरीराण विहाय जीर्णान्य, इसी प्रकार से शरीर के पुराना जर्जर वृद्ध हो जाने पर अन्यानि संयाति नवानि देहि, यह आत्मा वस्त्र की तरह से नया शरीर धारण कर लेती है। जो बदला, जन्मा और जो मरा, वह शरीर के साथ घटा, बदला गया कपड़ा, व्यक्ति तो वही है, जीव वही है। तो ये इसका नाम जन्म और मरण है। ऐसे ये बदलते रहते, इसी का नाम है जन्मना और मरना। मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था श्री उत्तराध्ययन सूत्र की, उसके 13वें अध्याय की, जिसका नाम चित्र संभूत है। इस अध्याय में बड़ी अद्भुत कथा के माध्यम से ये जन्म और मरण, ये संसार, इसका बड़ा सुंदर निरूपण हुआ। अभी तक जो आपने सुना था वो सुना था कि मुनि चंद्र के उपदेश से 4 गंवाले युवक दीक्षित हुए। 2 तो मोक्ष चले जाते हैं, 2 साधना करते हैं और फिर वे देवलोक में जाते हैं। वहाँ से दशाणपुर के एक ब्राह्मण परिवार की दासी उससे युगल जोड़े के रूप में जन्म लिया। वो जन्म ऐसा ही रहा। उन दोनों की सर्प दंश से मृत्यु हुई।
थोड़ा ध्यान तो आया होगा ना। सर्वदंश से मृत्यु हुई, फिर मर करके कलिंजर पर्वत के ऊपर वे हिरण बने। यहां भी दोनों साथ रहे। अब जंगल में घूमते थे, फिरते थे। एक जंगल राज होता है, एक मानव राज होता है। मानव राज में न्याय होता है, कोई किसी के ऊपर कोई दुख न दे, आक्रमण न करे, किसी को सताए नहीं, जिस बात का विचार है वो मानव राज है। जंगल राज में ये कोई विचार नहीं होता। एक सूक्ति है, वाक्य है, मत्स्य गलागल न्याय, ये संसार है। बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है, ये संसार है। इसका नाम ही जंगल राज है। सिंह जैसे जो शक्तिशाली पशु हैं, वे कमजोर पशुओं के ऊपर आक्रमण करके उनका शिकार करते हैं। ये तो बात समझ आए जंगल राज की। पर मनुष्य भी कम नहीं है। यह है दूसरे जो बेचारे निरीह पशु हैं, दूसरे जीव हैं, उनका शिकार करता है। जंगल राज मनुष्य ने भी बना रखा है। वे दोनों हिरण साथ साथ घूमते फिरते जंगल में घास खाते। एक दिन शिकारी आया, उसने देखा और उनको अपना निशाना बना लिया, बाण मारे और दोनों को मार दिया, मर गए। उनकी पीड़ा को, उनके कष्ट को कौन समझे, कौन जाने। एक राजा हुए, उनके कई मंत्री थे। ये ऐतिहासिक बात है, कहानी नहीं है। उनका एक मंत्री जैन था। राजा शिकार के लिए जाता था। उस समय राजा की बहादुरी देखने को कई लोग साथ होते थे, मंत्री होते थे, बाकी सेनाधिकारी और अधिकारी साथ होते थे। राजा वन में जाते रथ में बैठ करके, और फिर वो जो साथ के लोग होते थे वे हांका देते, शिकारियों का शब्द है। वहां जाकर के ढोल बजाना, शोर मचाना, जिससे कि जो पशु जहां तहां बेचारे बैठे हुए हैं वो सब झाड़ियों से निकल भागे, बिलों में रहने वाले निकल भागे। जंगल में हांका दिया जाता और जो निशाने पर आ जाता, राजा बाण छोड़ता, मर जाता। राजा की जयकार करते। ये राजा का शौक था। लेकिन शिकार पर जाने हेतु और तो जाते थे, परंतु जैन मंत्री नहीं जाता था। ये बात सब व्यक्तियों के विरोधी मित्र सभी तरह के होते हैं। उसके भी कुछ विरोधी थे। उन्होंने राजा से शिकायत की, महाराज जिस मंत्री को आप इतना महत्व देते हो, ये जैन, आपने कभी ध्यान दिया? ये कभी आपके साथ शिकार पर नहीं जाता, ये तो निंदा करता है आपकी, बुरा बताता है आपको, और कहता है ऐसे निर्दयी के साथ मैं नहीं जा सकता। और बातें लगा दी जो कहनी थी।
राजा हो या कोई हो, जब कोई अपनी निंदा का प्रसंग आता है तो सुनी नहीं जाती आदमी से। कोई ये नहीं पता तो कर ले बात क्या है। इतना समय कोई नहीं लगाता, मन के अंदर एकदम द्वेष भाव आ जा। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत है, हमारा मंत्री, और ये ऐसी बात करता है। देखेंगे, एक दिन राजा को शिकार पर जाना था। सूचना दी गई सबको, जाने वालों को। राजा ने स्वयं कहा जैन मंत्री से, आज तो ना हमारे साथ चलना है। अब ये बात तो मना कैसे कर सके। राजा ने स्वयं कह दिया, हाँ भरनी पड़ी। और फिर जब राजा के जाने का, शिकार पर जाने का समय हुआ, और तो सब चले ही, वो भी चला साथ में। राजा ने उसको अपने पास रथ में बैठा लिया। वन में पहुंचे, हांका दिया गया, और फिर पशु इधर से उधर दौड़ने लगे। राजा निशाना बनाने लगा। एक हिरण सामने आ गया और राजा ने पूरा बल लगा करके धनुष की जो डोरी थी खींची, बाण छोड़ा, और वो सीधा उसके पेट में जाकर लगा। बेचारा गिर पड़ा, अपने पांव पीटने लगा, तड़प रहा था। और तब साथ में गए जो कवि लोग थे, उन्होंने राजा की इस बहादुरी की बड़ी प्रशंसा की कि राजा ने एक ही बाण के अंदर किस तरह से दुश्मन को खत्म कर दिया। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। जो कवि नहीं थे, प्रशंसा वो भी कर रहे थे। जैन मंत्री चुपचाप बैठा रहा, उसने कुछ नहीं कहा, जरा भी चुप रहा। राजा तो वही देख रहा था कि देखे क्या कहते, क्या टिप्पणी करता है। वो चुप रहा, कुछ देर होगी। राजा बोला, क्या बात है मंत्री, तूने कुछ नहीं कहा। सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया की और तूने कुछ नहीं कहा, ये क्या बात। वो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मैं क्या कहूं, बोलो, कहो जो कहना हो। राजा तो जानना चाहता था ना, बताऊंगा इसे बात, ये जो हमारे से नफरत करता है और शिकार की निंदा करता, राजा तो सुनना चाहता था। मंत्री ने कहा, महाराज संसार में कोई व्यक्ति अपराध कर दे या किसी से अपराध हो जाए, कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, अगर वो आदमी मुख में तिनका लेकर सामने आ जाए तो उसको क्षमा कर दिया जाता। जाओ, सुना होगा आपने भी ये बात। तिनका नहीं तो कई लोग कपड़ा मुंह में ले लेते हैं, बस फिर तो कहते हैं इसने हार भी मान ली, सब कुछ मान लिया, क्षमा तो और पीछे रहेगी, इसने तो समर्पण कर दिया। तब लोग कितना बड़ा अपराधी हो, मुंह में तिनका लेके अगर सामने आ गया, जाओ माफ कर। ये होता है दुनिया में। लेकिन तृणाहारा सदैवेते, ये बेचारे पशु हमेशा मुंह में तिनका लेते हैं। भाइयों, श्राव को, उसकी कल्पना और उसकी सच्चाई को देखो। ये हमेशा मुंह में तिनका रखते हैं, घास खाते हैं पशु सारे, तो ये तो हमेशा मुंह में तिनका रखते हैं। हन्यते पशुवत् कथम, ये बेचारे फिर मार दिए जाते हैं। ये क्षमा क्यों नहीं किए जाते? इन्होंने तो अपराध भी नहीं किया, ये तो निरपराध होते हैं, किसी का कुछ बिगाड़ते तो नहीं, मुंह में तिनका लेकर सामने आते हैं। ये हिरण मुंह में तिनका रखने वाला सामने आया और मार दिया गया।
ये क्षमा नहीं पा सका। सच्चाई थी। राजा सुनकर हैरान हो गया, अब क्या करे, अब ये तो लौट नहीं सकता, मर गया सो मर गया, मार दिया गया, अब करें क्या। पर ये बात राजा की इतनी समझ में आई, उसने कहा आज के बाद मैं शिकार नहीं करूंगा। ठीक बात है, कोई तिनका मुंह में लेकर आ जाए, वो कितना बड़ा अपराधी हो, क्षमा कर दिया जाता है। ये तो बेचारे मुंह में तिनका रखते। पर सोचने वाले ऐसा कितने लोग हैं। दोनों वे हिरण कलिंजर पर्वत पर वन में वहां रहने वाले मार दिए गए। अब मैं आत्मा की शाश्वतता बता रहा हूं कि आत्मा किस तरह से जन्म और मरण करती है, फिर शाश्वत रहती है। यहां से अपने कर्मानुसार उनका फिर तिर्यंच में ही जन्म हुआ। इस बार वे हंस बने और यहां भी आश्चर्य रहा, दोनों साथ रहे, हंस बने। अब हंसों की बात तो क्या कही जाए, हंस तो हंस ही होता है। हंस तो अपने न्याय के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। हंस की तो बहुत उपमाएं दी जाती हैं। और कहा गया, अनंत पारम किलिशाब्द शास्त्रम तथाय वैवश्यनिघ्ना सारं ततो ग्राह्य मपास्य फल्गु क्षीरमयाम्बु मध्यान्। पानी और दूध मिले हुए हंस के सामने रख दिया। हंस की क्या विशेषता है, उसने चोंच डाली, दूध फट गया, पानी अलग हो गया, दूध अलग हो गया। हंस ने दूध ग्रहण कर लिया, पानी को छोड़ दिया। ऐसे गुणग्राही बनो, आप गुण लेने वाले बनो। अगर कहीं कोई अवगुण है उसको छोड़ दो। सारम दत्तो मपा ग्राह्य मपास्य फल्गु, सार सार को ग्रहण कर लो, जो व्यर्थ का है उसे छोड़ दो। जैसे हंस दूध और पानी मिले होने पर दूध ग्रहण कर लेता, पानी छोड़ देता, ऐसे हो जाओ। बहुत सारी बातें हंस की। बंधु इन बातों को हिंसा करने वाले क्या सोचते हैं। कोई शिकारी आ गया और उसने उन दोनों का शिकार कर दिया, दोनों मार दिए, ये मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए। अब फिर आत्मा के पुनः शरीर धारण की बात आई। बंधुओ, ये दोनों मृत्यु को प्राप्त होकर अब मनुष्य भाव में आए, इतनी यात्रा करने के बाद। क्योंकि ऐसा कोई विशेष कहीं शुभ कर्म नहीं कर पाए। अब आप कहोगे मुनि तो हो गए थे, अशुभ कर्म का उदय आया था, होगा किसी जन्म का, उसकी यात्रा करते यहां तक आए थे। लेकिन अब मनुष्य भाव में आए। मनुष्य भाव के अंदर कैसे और कहां पर आए? बंधुओं, यहां मनुष्य भाव में वाराणसी नगरी के अंदर भूत दत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। और वो जो था भूत दत्त, उसका काम वो राजा की ओर से नियुक्त था, मृत्यु दंड देना था। अभी भी दुनिया में
जल्लाद लोग हैं, सरकार की ओर से नियुक्त हैं। जब भी किसी को फांसी देनी होती है तो उनको बुलाया जाता है, उनको सैलरी दी जाती इस काम के लिए। पहले भी थे इस तरह के लोग, वह ऐसा ही व्यक्ति था। उसकी नियुक्ति राजा की ओर से थी। नाम था भूत दत्त। जिसको मृत्यु दंड देना होता वो देता था, जल्लाद था। उस भूत दत्त की जो पत्नी थी, उसके कुक्षी से इन दोनों आत्माओं का जन्म हुआ। यहां इनका नाम रखा गया। बड़े का नाम रखा चित्र। क्या नाम रखा भाई? चित्र। चित्र को प्राकृत में चित्त कहते हैं। और छोटे का नाम रखा संभूत। चित्त संभूत, इनके नाम से ये अध्याय है, चित्त संभूत। अब इस घर में जहां इनका जन्म हुआ, आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होंगी, कैसी स्थिति होंगी। आज तो प्रत्येक व्यक्ति को विकास के लिए अवसर उपलब्ध है। कोई भी आदमी पढ़ सकता है, कोई अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। पर जबकि ये घटना है, तब ऐसा जमाना नहीं था कि हर व्यक्ति को उन्नति और विकास का समय मिलता, अवसर मिलता। तब ऐसा जमाना नहीं था। मतलब ही नहीं। इनको कौन घुसने देता? किसी गुरुकुल में, किसी विद्यालय में कौन पढ़ाए? अर्थ ही नहीं था, मतलब ही नहीं था। दोनों बच्चे कुछ बड़े हो गए, पढ़ने की उम्र में आ गए, लेकिन बस इधर उधर फिरते रहते, पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं। ऐसे पहचानने वाले कि वे ये भी अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं, कौन सोचता, कौन देखता है। बंधु कल हम आ रहे थे, कूड़े के ढेर में से एक महिला ये पन्नियां बीन रही थी। उसका बच्चा मुश्किल से 5-6 साल का होगा, अंदाजा हो सकता है 7 का भी हो, लेकिन शरीर से छोटा था। वो भी पन्नियां बीनने लग रहा था। मैंने श्री श्रेयांश मुनि से कहा, मगर देखो अब ये बच्चा क्या तरक्की करेगा जीवन में, अभी से ये। और कूड़े में जिसको यूँ कहते ना, यार भाई ये तो वो है, कूड़ा है, यहाँ तो कुछ भी हो जाए, इस तरह का बीमारी लग जाए, कौन सोचता है इनके लिए। कूड़े पर ही बैठा था, वहीं से चुनने लगा, झाड़ने लग रहा था, झाड़ झाड़ के माँ की तरफ फेंकने लग रहा था, माँ चुन रही थी। जीवन में देखने को बहुत कुछ मिल जाता है। ये दृश्य अगर आपके नजरों पर भी कितनी बार आए होंगे। छोटे छोटे बच्चे अपने फिरते रहते हैं ऐसे ही। दिल्ली में हम थे, कैलाश नगर में। अब दिल्ली की आबादी बहुत बढ़ गई, तब इतनी नहीं थी। फिर भी वहाँ कैलाश नगर में यमुना साथ में बहती है और बीच में बहुत पक्का मजबूत पुश्ता तो आप समझ गए होंगे, वो बनाया हुआ, उसके ऊपर से सड़क है। हम उसके ऊपर घूमने के लिए जाते थे उस सड़क पर। एक दिन हम थोड़ा दूर निकल गए तो वहाँ झुग्गियाँ पड़ी हुई थी। ठीक है भाई, ये लोग भी रह रहे हैं। हम आगे जा रहे थे, एक जगह मैंने देखा कि एक व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों को, जो झुग्गी वालों के बच्चे थे, क्योंकि उनके पास कोई ड्रेस और कुछ ऐसा नहीं थी, उसने लाइन में लगा रखे और उनको पढ़ाने लग रहा। मेरे को बड़ा वो लगा, मगर इस आदमी ने स्कूल लगा रखा है यहाँ, इनसे मिलता तो क्या होगा, कई विचार आए, लेकिन काम बहुत बढ़िया कर रहा है। जब वापस लौटे, मेरे से रहा नहीं गया, मैं थोड़ा उधर जिधर क्लास लगी थी उधर चला गया। अध्यापक ने मुझे देखा, देख रहे, बोला आओ महाराज, स्वामी जी नमस्कार, आओ बैठो, ये कुर्सी थी, आओ। मैंने कहा नहीं, बैठने का तो नहीं है।
मैंने पूछा तो आपने यहाँ स्कूल लगाया, स्कूल खोला हुआ है? वो बोला हमारा स्कूल तो क्या है, मैं रिटायर्ड हूँ, बस मेरे मन में पढ़ाने का रहता है। ये झुग्गी वालों के थोड़ा कठोर सी भाषा, ये झुग्गी वालों की ये फिरते रहते हैं इधर, सारे दिन बदमाशियाँ करते हैं, इधर उधर फिरते हैं, मैं इनको पढ़ाता हूँ यहाँ बैठ के, इनकी ज़िंदगी बना रहा हूँ। मैंने कहा आप तो सचमुच में बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आप ये इधर उधर शैतानियाँ करें, कुछ भी करें, कहीं गलत काम करें, आप इनको पढ़ा रहे हो, कितना अच्छा काम। बोले हाँ जी मेरा शौक है, मैंने यहाँ ये लगा रखा है, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ इनको। मैंने पूछा तो खर्चा कैसे चलता है? बोले खर्चा तो महाराज मैं कोई पैसे वाला आदमी तो हूँ नहीं, बस जैसा होता है कुछ थोड़ा बहुत कर देता हूँ। कोई आदमी दानी होता है वो भी दे जाता है, किताबें दे जाते, कापियाँ दे जाते। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अब क्या ज़रूरत है इनको, बच्चों को? बोला ये सर्दी आने लग रही है, इनको मैं जर्सियाँ दिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि हम तो संत, हमारे पास तो होती नहीं ना पैसा होते। जर्सियाँ भी दे करके आए, किताबें कापियाँ भी दे करके आए, और अध्यापक से कहा भाई साहब आप बहुत अच्छा काम करते हो, हमारे गुरुजी ने आपकी बहुत प्रशंसा की है, कोई और ज़रूरत हो हम। मैंने कहा अच्छा तो आप कर रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो, आप इन गरीबों को पढ़ा रहे हो। कौन सोचता है इन गरीबों के लिए? बंधुओं, दान देना बहुत उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, लेकिन दान देने में थोड़ी अगर ये दृष्टि और रख ली जाए कि ये जो ऐसे ज़रूरतमंद हैं इनके लिए कुछ किया जाए, बहुत ही अच्छा हो। सर्दियां आने लग रही हैं और पानीपत कंबलों की नगरी है, गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। मैंने देखा लोग संक्रांति के इंतजार करते रहते हैं, जब सर्दियां उतरने को हो जाती हैं मन में क्या रहता है, संक्रांत पर दान देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा पुण्य लगेगा। पुण्य तो वहाँ लगता है कि जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत हो, अगर समय से पहले दी जाए, उन लोगों की सर्दियाँ अच्छी सी कटें तो कितना अच्छा हो गरीब लोगों के लिए। बंधुआ, वो भूत दत्त के दोनों बेटे चित्त और संभूत बस यूं इधर उधर फिरते रहते, कहाँ पढ़ने का काम था उनका, कुछ भी नहीं। पर माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चे भी पढ़ जाते। कैसे क्या बात बनी इनके साथ में, ये बताऊंगा, सुनाऊंगा अगले समयों में। आज की चर्चा यहीं तक। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली प्रणत्तो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहु शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणत्तं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी पर आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।